श्रोमणी अकाली दल की बात की जाए तो श्रोमणी अकाली दल पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी है और अब तक कई बार इलेक्शन में जीत हासिल कर अपनी सरकार बना चुकी है। हालांकि कई बार उन्हें गठबंधन का सहारा भी लेना पड़ा। भाजपा के साथ उनका गठबंधन रहा। किसान आंदोलन के चलते वो गठबंधन टूटा। इस बार 2022 के चुनाव में जो कि 12वां चुनाव होगा उनका दल का, वह बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, साथ ही श्रोमणी अकाली दल के जो दिग्गज नेता थे वो भी श्रोमणी अकाली दल का साथ छोड़ चुके हैं, जिसमें से परमिंदर सिंह ढींडसा, सुखदेव सिंह ढींडसा व कई अन्य चेहरे हैं जो अलग अपने दल बना चुके हैं या विभिन्न और दलों में भी जा चुके हैं। जी 2017 में अभी तक अकाली दल ने 94 सीटों पर चुनाव लड़ा और 15 सीटों पर ही उन्हें जीत मिली और 2 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई और उनका मत फीसद गिरकर 25.24% रह गया, यानी कि तकरीबन 9% की गिरावट दर्ज की गई। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम पंजाब इलेक्शन 2022 देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर चर्चा करते हैं, राजनीतिक दलों के ऊपर चर्चा की जाती है। इस चर्चा का हिस्सा बनते हैं हमारे साथ सीनियर पत्रकार प्रदीप शाही जी। शाही जी आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शाही जी, श्रोमणी अकाली दल की बात की जाए तो श्रोमणी अकाली दल पंजाब की एक क्षेत्रीय पार्टी है और अब तक कई बार इलेक्शन में जीत हासिल कर अपनी सरकार बना चुकी है। हालांकि कई बार उन्हें गठबंधन का सहारा भी लेना पड़ा। भाजपा के साथ उनका गठबंधन रहा। किसान आंदोलन के चलते वो गठबंधन टूटा और इसी के चलते इस बार 2022 में उन्होंने बसपा के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है और साथ ही शिवसेना को भी अपने साथ मिलाया है 2022 के विधानसभा चुनाव के चलते। आपसे जानना चाहेंगे कि श्रोमणी अकाली दल जब से बनी है तब से कितनी बार चुनाव लड़ चुकी है, कितनी बार जीती, कितनी बार हारी? जी बिल्कुल सही संधू साहब, हर बार उन्होंने गठबंधन का ही सहारा लिया और 1969 से लेकर 1972, 1977, 1980, 1985, 1992, 97, 2002, 2007, 2012 व 2017 ये लगातार उन्होंने चुनाव लड़े। 37 साल तक लगभग भाजपा के साथ समझौता किया और गठबंधन में कुछ बार सरकार सत्तारूढ़ भी हुई। इस बार 2022 के चुनाव में जो कि 12वां चुनाव होगा उनका दल का, वह बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। जी शाही जी, साथ ही प्रकाश सिंह बादल पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। वो 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो चुके हैं। बिल्कुल जी, इस बार 2022 की बात करें तो इस बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार सुखबीर सिंह बादल हैं। यह भी देखने वाली बात है कि आखिर प्रकाश सिंह बादल को दरकिनार क्यों कर दिया गया। जी बिल्कुल, साथ ही श्रोमणी अकाली दल के जो दिग्गज नेता थे वो भी श्रोमणी अकाली दल का साथ छोड़ चुके हैं, जिसमें से परमिंदर सिंह ढींडसा, सुखदेव सिंह ढींडसा व कई अन्य चेहरे हैं जो अलग अपने दल बना चुके हैं या विभिन्न और दलों में भी जा चुके हैं। जी तो डिप्टी सीएम थे सुखबीर सिंह बादल, जो इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव के चलते। जी आप बता दीजिए कि इससे पहले क्या ग्राफ था श्रोमणी अकाली दल का, जो पिछले इलेक्शन हुए थे ईयर वाइज, आप पूरी तफसील से बता दीजिए। जी 1969 में श्रोमणी अकाली दल ने सबसे पहली बार 65 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनमें 43 सीटों पर उन्होंने जीत भी हासिल की। जी इसमें 2 प्रत्याशियों की उनकी जमानत जब्त हुई और 29.36% उन्होंने मत हासिल किए। 1972 में उन्होंने 72 सीटों पर चुनाव लड़ा और 24 सीटों पर उन्हें जीत मिली और 9 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। जी और उनका मत फीसद था 27.64%। 1977 में 70 सीटों पर श्रोमणी अकाली दल ने चुनाव लड़ा और 58 सीटों पर जीत दर्ज करके और 1 प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई।
जबकि मत फीसद 31.41 रहा। जी। 1980 की बात करें तो 73 सीटें पर चुनाव लड़ा गया और 37 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई। 7 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई और 26.92% मत फीसद उन्हें हासिल हुआ। 1985 की बात करें तो अकाली दल ने एक बार सबसे अधिक प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे, 100 प्रत्याशी, और उनमें जीत थी उनकी 73 प्रत्याशियों की। जी। जबकि 3 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई और उनका मत फीसद भी सबसे अधिक रहा, 38.1%। जी। 1992 में उन्होंने बेहद कम सीटों पर चुनाव लड़ा, यानी कि 58 सीटों पर, और 3 सीटें ही जीत सके और 38 सीटों पर उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई और सबसे कम फीसद यानी कि मात्र 5.20% ही उन्हें मत हासिल हो सके। 1997 की अगर बात करें तो 92 सीटों पर एक बार फिर अकाली दल ने चुनाव लड़ा और 75 सीटों पर जीत दर्ज की। इस बार उनके किसी भी प्रत्याशी की जमानत जब्त नहीं हुई। जी। और उनका मत फीसद था 37.64%। 2002 की बात करें तो 92 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले अकाली दल को इस बार 41 सीटों पर जीत मिली और 2 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई और मत फीसद रहा 31.8%। इस बार कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में सत्तारूढ़ दल के मुख्यमंत्री रूप में सामने आए। जी। 2007 में 93 सीटों पर अकाली दल ने चुनाव लड़ा और 48 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की और 37.9% मत हासिल करके सरदार प्रकाश सिंह बादल पंजाब में मुख्यमंत्री बने। जी। 2012 में भी 94 सीटों पर चुनाव लड़ा गया और 56 सीटों पर जीत दर्ज की गई और 34.73% मत हासिल करके एक बार फिर मुख्यमंत्री के पद पर प्रकाश सिंह बादल सत्तारूढ़ हुए। 2017 में अभी तक अकाली दल ने 94 सीटों पर चुनाव लड़ा और 15 सीटों पर ही उन्हें जीत मिली और 2 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई और उनका मत फीसद गिरकर 25.24% रह गया, यानी कि तकरीबन 9% की गिरावट दर्ज की गई। इसका मुख्य कारण यह भी रहा क्योंकि 2017 में आम आदमी पार्टी एक तीसरे पार्टी के रूप में यहां पर सामने आई और उन्होंने अकाली दल को तीसरे स्थान पर धकेलने में सफलता हासिल की और दूसरे स्थान पर वह विपक्षी दल के रूप में सत्ता में सामने दिखाई दी। जबकि 2017 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी। जी शाही जी, बिल्कुल आपने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि किस प्रकार से श्रोमणी अकाली दल का आधार रहा, श्रोमणी अकाली दल कब जीता, कब हारा, कब इनकी सरकार बनी और 2022 के चुनाव भी हैं, चुनाव हो चुके हैं। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, देखना होगा कि श्रोमणी अकाली दल को कितनी सीटें मिलती हैं। जो बसपा के साथ उन्होंने गठजोड़ किया है, गठबंधन किया है, उसका उनको कितना फायदा होता है। इसमें संतोष साहब एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ। इस बार चाहे अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ ताल्लुकात बढ़ाए हैं, गठजोड़ किया है, परंतु अगर पिछले चुनावों की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी एक चुनाव को छोड़ दिया जाए तो मात्र 9 सीटों के बाद उनके पास कोई सीट नहीं मिली और मत फीसद 3 से 4, 5, 6% के बीच में रहा। अब यह भी देखना होगा कि बसपा उनको किस तरह से उनके ग्राफ को बढ़ाने में मदद कर पाएगी। जी शाही जी, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी नमस्कार। दर्शकों, कल इसी प्रकार विभिन्न मुद्दों के ऊपर फिर बातचीत करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद।